नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश की आन बान शान, हरियाणा की पहचान, हमारे पहलवान एक बार फिर से धरने पर बैठने को मजबूर हैं। हमारे खिलाड़ी पिछले करीब 4 महीने से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की उम्मीद में ही खिलाड़ियों ने फिर जंतर मंतर का रुख किया है। लगातार दूसरे दिन धरना जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की है। धरना स्थल पर इस बार राजनीतिक दलों की भी एंट्री है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन भी खिलाड़ियों को अपना दिया है। खिलाड़ियों ने खापों से भी समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि महिला खिलाड़ियों ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। तो खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त ताजा अपडेट आपको बता दें, जंतर मंतर पर खेल मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से उन्होंने बातचीत की है। खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश में ये बातचीत हुई है। दिल्ली से ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि ये मामला खत्म हो और खिलाड़ी अपना धरना समाप्त करें। लेकिन इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा ये भी देखना होगा और पल पल का अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दे रहा है खिलाड़ियों के इस धरने से जुड़ा हुआ। और देखिए, मौके की कुछ तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज बड़ी बहस में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर खिलाड़ियों का ये धरना कब तक और कब ये पूरा मामला शांत होगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त सीधा आपको दिल्ली के जंतर मंतर लेकर चलते हैं। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट और अधिक बातचीत के साथ। देवेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति मौके पर है? अभी अभी खबर ये आ रही है कि खेल मंत्रालय के कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए। बिल्कुल पराग, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब तक पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त इनको खिलाड़ियों को यहाँ जंतर मंतर पर हो गया था और अब खेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया वहीं मौके पर है और उनके कोच भी इस बीच में उन्हीं के साथ में बातचीत की गई है और खिलाड़ियों से किस तरह बात की गई है, जो खेल अधिकारी हैं वो क्या क्या बात कर रहे हैं। हमारे साथ में उनके कोच हैं ज्ञान सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। आप चूंकि अभी अधिकारियों के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, क्या पेशकश लेकर आए हैं अधिकारी? ये पेशकश लाए हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है ना अभी वो IOA के अंडर कर दिया, जो WFI इलेक्शन करा रही थी उसको हमने रद्द कर दिया है और उनको वो दे दिया है 45 दिन के लिए। तो वो जो इनके अधिकारी आए हैं शर्मा जी, हमने उनसे पूछा भाई, जब हम ये चाह रहे थे कि भाई इसको हटा के बच्चों का एक निष्पक्ष जांच करा दो, वो उस टाइम तो उन्होंने वो नहीं किया। वो कमेटियाँ बनाई, कमेटी की भी मैंने अब उनसे डिस्कस करी, भाई आपने कमेटी बनाई थी, आप मुझे बता सकते हो उस कमेटी में से कोई भी साबी मेंबर क्या ये बता सकता है क्या चीज़ वो बच्चियां ने बताई होगी मुझे यहाँ से पकड़ा या वहाँ से पकड़ा? कोई भी उस कमेटी में से, मेरा चैलेंज है, एक भी आदमी ये बता दे कि ये तो हरेसमेंट के उसमें आता था और ये हरेसमेंट के अंदर नहीं आता। ये जो अधिकारी आए हैं कौन है, क्या नाम है इनका? शर्मा जी बता रहे हैं, साई से आए हैं। जो मैं उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन उन्होंने जैसे अपना बताया कि मैं साई से आया हूँ। अब उन्होंने और ये भेजा है कि हमने जो है आपके ये एजिटेशन के बाद उसको भंग कर दिया है और IOA के अंडर दे दिया है, वो अब 45 दिन के इलेक्शन आएगी। तो हमारा उनसे सीधे सीधे 2-4 क्वेश्चन किए थे मैंने कहा भाई देखो, आप आए हो, आपके चलो वेलकम है, कोई तो आया 24 घंटे में ही सही, पर चलो हमें इतना ही हो गया, चाहे झूठा सच्चा कुछ तो आया तो आप जो बता रहे हो पहले वो बताओ, हम आपकी सुनेंगे फिर आप हमारी सुनना। तो उन्होंने बताया जी देखो मैंने कहा किस लिए आए हो? तो उन्होंने बताया हम तो इसलिए आए हैं भाई, जो आप चाह रहे थे कि भाई इसको हटाए और भाई नया इलेक्शन कराए, और वो हमने इनके अंडर भी नहीं, अब IOA के अंडर कराएंगे। तो हमारा क्वेश्चन मतलब हल नहीं होता। मैंने कहा जब हम हटाने आए थे, जब तो आपने कमेटी बना दी और कमेटी भी ऐसे आदमियों की बना दी जिस पे एक समझदार आदमी, जो सोचने वाला आदमी होगा, वो उस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं उस दिन भी बैठा था, लेकिन बच्चों ने मुझसे डिस्कस नहीं की तो मैं खुद देना नहीं चाहता था। तो आपकी मांग क्या है अब अधिकारियों के सामने? आपने अपनी क्या मांग? अभी जो बच्चों ने हमें बताई है, अभी उनकी ये मांग है भाई, पहले थी ये मांग, लेकिन अब हमारी मांग है FIR करो और उसको गिरफ्तार करो। अब तो हमारी ये मांग है। आप क्या कह रहे हैं अधिकारी इस बात को? अधिकारी कह रहे नहीं, वो तो फिर हमारा काम नहीं है, तो फिर जाओ भाई
बच्चे ये कह रहे हैं। तो मतलब अभी सहमति नहीं बनी है? नहीं, उससे तो सहमति, इस बात से तो सहमति नहीं हो सकते। बच्चे कह रहे हैं इस बात से तो हम सहमत नहीं है कि ये आईओ इसका इलेक्शन कराएगा या ये कराएगा। इससे बच्चे, जो मैं बैठा था जब तक ये डिस्कस हुई, तो वो बच्चे हमारे सहमत नहीं है इस बात से। सिर्फ आप ई बिस का कराओ, क्योंकि अब हम आपके ही द्वारा, चैनल टीवी वालों के द्वारा और क्वेश्चनों से इतने परेशान हो गए थे। आप झूठ बोल रहे हो, अगर आपके पास कुछ होता तो आप जो है FIR कराते। आपके पास कुछ है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपको कोई इनडिसिप्लिन या 4 बार वेट देना पड़ेगा या 4 बार आपने ट्रायल देनी थी या ऐसी बातें आई थी, तो आपने ये एजिटेशन उसके अगेंस्ट निकाल दिया। ऐसी बात कोई थी ही नहीं। तो अब ये वो 6-7 लड़कियों के लिए आए। अभी जब ये कह रहे हैं हम मैटर पे आए हैं, अब आए हैं हम अरेस्ट पे और FIR पे। अब ये फेडरेशन की बात ला रहे हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं उससे दूसरी चीजें। बिल्कुल, देखिए अभी भी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कोच हैं ज्ञान सिंह के, जिस तरह अधिकारी पहुंचे हैं, अभी भी वो गुमराह करने की कोशिश खिलाड़ियों को कर रहे हैं। क्योंकि बात अब गिरफ्तारी की थी FIR दर्ज करने के बाद, लेकिन वो कह रहे हैं कि फेडरेशन को भंग कर दिया है और इसका चुनाव अब जो एसोसिएशन है ओलंपिक संघ वो देखेगा और वही जब तक चुनाव नहीं होता है तो उस पर काम करेगा। लेकिन अब इनकी बात आगे बढ़ चुकी है खिलाड़ियों की। वो साफ साफ कह रहे हैं अधिकारियों से कि इस बात पे सहमति नहीं बनेगी, आप पहले FIR कराइए और उसके बाद गिरफ्तारी करिए। हालांकि चर्चा अभी भी जारी है, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर उधर की भी दिखा देता हूं कि देखिए अधिकारी विनेश फोगाट वहां बैठी हैं और अधिकारी जो खेल मंत्रालय से साई से पहुंचे हैं तो वो भी अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं बन रही है। चूंकि विनेश फोगाट भी अधिकारियों से जो बात कर रही है उनका साफ तौर से यही कहना है कि पिछली बार भी आप उस बातचीत के बीच में थे और उस वक्त भी इसी तरह की आपने बात की थी और गुमराह करने की कोशिश की थी, चाहे कमेटी बनाने की बात हो, इसके अलावा जो फैसले लिए गए हैं उसकी बात हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र कौशिक जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और पहलवान बजरंग पुनिया की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा ये भी सुनिए। न्याय के लिए एक बार खिलाड़ी फिर दोबारा से जंतर मंतर पर बैठे हैं और तमाम देखिए, चाहे बजरंग पूनिया की बात करें, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक, चूंकि दूसरी बार 3 महीने बाद जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। पूनिया जी, दोबारा बैठना पड़ रहा है 3 महीने बाद, न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो आप गवर्नमेंट से पूछिए वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे तो मजबूरी है कि न्याय नहीं मिला, दोबारा आगे बैठे न्याय के लिए और अब हम लीगल तरीके से चलेंगे। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि कानून से बड़ा तो देश में कोई नहीं है, तो हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ियों को न्याय देंगे। पहले कहा गया था कि कानून का साथ लेना चाहिए था, लेकिन इस बार तो आपने कानून का भी साथ लिया। 3 दिन पहले शिकायत दर्ज करा दी गई, FIR नहीं हुई। क्या लगता है कोई दबाव है पुलिस पर? मुझे तो लगता है दबाव ही होगा, क्योंकि जब 3 दिन हो लिए कंप्लेंट दिए हुए और अभी तक उस पर FIR दर्ज नहीं हुई है, तो कोई तो कारण होगा जो पुलिस प्रशासन ऐसे कर रहा है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे भी कल भी खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा था। बाहर खाने के लिए खाना आ रहा था उसको भी रोक रहा था, पीने के लिए पानी आ रहा था उसको भी रोक रहा था। तो कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहीं बैठे रहेंगे। आपने एक बयान भी दिया था कि कोच की लाठियां खाई हैं आपने मैदान में, तो अगर पुलिस भी अगर इस तरह की यहाँ करती है तो उसके लिए भी तैयार? कोई नहीं, ये तो बहुत आम चीज़ है। खिलाड़ी हैं, चोट भी लगती है, डंडे भी लगते हैं कोच के। मैंने यही बोला था कि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो उठा के ले चलो, हमें डंडे मार लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर हम घर नहीं जाएंगे, आप यहाँ से ले चलो थाने में बैठ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। हम क्राइम नहीं कर रखा, कोई अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो कमेटी बनाई गई थी, लेकिन नाराजगी उसको लेकर भी थी, उनके मेंबर को लेकर पहले से ही, लेकिन जो भी हुआ उसमें, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। क्या लगता है कि आगे स्थिति जिस तरह से आप बैठे हैं कुछ सामने आएंगी चीज़ें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कमेटी में सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। हमें अब न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय खिलाड़ियों के साथ न्याय करेगा और उसी की लड़ाई पे हम लड़ रहे हैं। अब लीगल तरीके से जो लीगल टीम हमारी जो हमें चलाएगी, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तीनों खिलाड़ी लीड कर रहे हैं इस धरने को। इस धरने की समाप्ति का रास्ता क्या है? धरने की समाप्ति का रास्ता है न्याय। न्याय मिल जाएगा तो हम चुपचाप यहाँ से चले। तो धरने की समाप्ति का रास्ता है न्याय, ये बजरंग पुनिया को कहते हुए आपने सुना। हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक ने उनसे बातचीत की और समझा कि आखिर क्या ये मसला और किस तरीके से धरना समाप्त होगा।
इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी से नेता आर के मिश्रा हमारे साथ हैं। आर के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है। पंकज बेनीवाल हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। पंकज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गर्ग साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। इस बार खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो गलती हमने की इस बार हम नहीं दोहराएंगे और राजनीतिक दलों का साथ भी लेंगे। बाकी लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि हमारा समर्थन करिए और हमें न्याय दिलाइए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए पराग जी, जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से ये पहलवानों के साथ खड़ी है, खिलाड़ियों के साथ खड़ी है जी। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया। ये वो खिलाड़ी है जब गोल्ड मेडल लेके आए, विश्व के अंदर राष्ट्रीय झंडा, भारत देश का राष्ट्रीय झंडा वहां फहराने का काम किया। और यहां तक कि राष्ट्रीय गान जीतने के बाद जो गाते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान वहां गाया गया और देश का बच्चा बच्चा उस क्षण को देखने के लिए तरसता था भी। हाँ, हमारे देश के खिलाड़ी ने हमारा नाम पूरे विश्व में चमकाया है। और हमारी महिला खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप लगाए जी। सरकार का फर्ज बनता था, उनकी जो कंप्लेंट थी कनॉट प्लेस के अंदर, स्थानीय थाने के अंदर सात महिलाओं ने उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप की कंप्लेंट दी है। 6 पहले थी और 2 दिन पहले एक कंप्लेंट और गई, 7 हो चुकी है। भाई ऐसी क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों के साथ शोषण कौन कर रहा है? सरकार के व्यक्ति, सरकार के चेहरे। इससे बड़ी शर्म की बात केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के लिए हो नहीं सकती। ये तो ब्रिजभूषण को बचाने के अंदर पराग जी लगे हुए हैं। कैसे कैसे बचाए, यह स्थिति देखिए। जब जनवरी के अंदर खिलाड़ियों ने धरना दिया, उन्हें शपथ कहा था ये प्योर सामाजिक धरना है, हम राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हैं धरने में ना आए, हमें समर्थन की जरूरत नहीं। उस समय भी केंद्रीय जो खेल मंत्री थे उन्होंने इनसे बात की, बात करने के बाद आश्वासन दिया हम कमेटी बना रहे हैं, मतलब 4 सप्ताह के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आकर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। 3 महीना बीतने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। ठीक है सर। इस सरकार से उम्मीद क्या करें जब हरियाणा का खेल मंत्री एक महिला कोच के साथ छेड़खानी करता है, उसके खिलाफ चंडीगढ़ के अंदर थाने में FIR दर्ज है, आज तक उससे इस्तीफा नहीं लिया गया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़ी बन जाता है और उसको बचाने का काम हरियाणा का मुख्यमंत्री। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, इंडिया न्यूज चैनल पूरा देश देखता है, बड़ा प्रमुख चैनल है, आपके चैनल पे कहता हूँ हरियाणा का मुख्यमंत्री संदीप सिंह जो मंत्री है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहिए था पहली चोट के अंदर जब FIR दर्ज हुई पहले उसका इस्तीफा लेता, अगली कार्रवाई बाद में करता। कोई इस्तीफा नहीं, मलाई खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और महिला कोच कभी मुख्यमंत्री के, कभी गृह मंत्री के, कभी जनता के जवाब में। ठीक है सर, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता भी हमारे साथ मिश्रा जी हैं। आर के मिश्रा जी, बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये धरना समाप्त नहीं होगा। एक बार फिर से पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा है, न्याय के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ी है। कमेटी आपने बनाई लेकिन उसका क्या हल निकला, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल आपके ऊपर दागे हैं। हमारे साथ 2 और मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका परिचय अपने दर्शकों के साथ हम करा दें। राज सिंह चिंकारा है हमारे साथ। राज सिंह चिंकारा साहब, आपका स्वागत है। इंडियन कुश्ती टीम के पूर्व कोच हैं आप। साथ ही जगबीर मलिक है, खाप नेता। जगबीर मलिक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राज सिंह जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। अभी एक बार फिर से खिलाड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं। हम सुन रहे थे साक्षी मलिक को, बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं उठेंगे। कमेटी तो बनाई थी, उस कमेटी से क्या संतुष्ट नहीं नजर आए और अभी
क्या आगे की रणनीति, क्या प्लानिंग, क्या मांग आगे को लेकर है पहलवानों की? राज सिंह जी। देखिए प्रयाग जी, जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को आज 3 महीने हो गए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। उस कमेटी को 3 महीने हो गए और वो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी जी। देखिए इतने बड़े जो स्टार पहलवान वहां बैठे हैं, तो सरकार ने कुछ संज्ञान में लेकर इनका कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए था। अब तक ऐसी नौबत क्यों आई कि दोबारा से इन पहलवानों को धरने पे बैठना पड़ा? ये सोचना चाहिए सरकार को। और इसमें तब तक अगर कोई बात है तो सरकार जांच क्यों नहीं करा रही? किस लिए भाग रही है जांच से? जांच होनी चाहिए। अगर पहलवान दोषी है तो पहलवानों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अगर ब्रजभूषण दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी पहलवानों ने एक, मैं डिबेट आपके माध्यम से देख रहा था, सुन रहा था, आपके पहलवानों पर ये लगा कि भाई ये तो एक विशेष जाति के बैठते हैं। तो सबसे ज्यादा पीड़ा मेरे को इस बात की हुई, कोई भी खिलाड़ी है उसको कोई जात नहीं होती, नहीं उसका कोई धर्म होता, वो देश के खिलाड़ी होते हैं और देश के लिए, तिरंगे के लिए खेलते हैं, वो किसी पार्टी के लिए नहीं खेलते जी। तो सबसे बड़ा मेरे को तो इस चीज का दुख हुआ। अभी वो बोलते हैं एक विशेष जाति का खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, वो तिरंगे के लिए खेलते हैं, तिरंगे सम्मान के लिए खेलते हैं, नहीं वो कांग्रेस के लिए खेलते, नहीं भाजपा के लिए खेलते, किसी भी पार्टी का नहीं होता खिलाड़ी। खिलाड़ी देश का होता है और इसमें खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, जगबीर मलिक जी, खापों से इस बार सहयोग मांगा है, समर्थन मांग रहे हैं खिलाड़ी। खाप क्या समर्थन करेंगी खिलाड़ियों की मांगों पर? आप लोगों का क्या रुख है इस बार? देखिए ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। पहले भी बेटियों को समर्थन देने के लिए खापें जंतर मंतर पर पहुंची थी और नैतिकता का तकाजा है कि इन बेटियों को जो है समर्थन दिया जाए, क्योंकि कोई भी बेटी अपने ऊपर इस प्रकार का आरोप स्वयं कभी नहीं लेती। कोई न कोई तो उसमें तथ्य है, कोई न कोई तो सच्चाई है जरूर। तो उस सच्चाई को जानने का सबको हक है। तो बेटियों को भी जो है न्याय मिलना चाहिए, ये खापों की मांग है और खापें फिर बेटियों के साथ खड़ी होंगी इस न्याय की लड़ाई में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। आर.के. मिश्रा जी, एक बार फिर से देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में हैं, राजधानी में जंतर मंतर पर, और वो ये कह रही हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, जो पहले आश्वासन दिया था वो खोखला साबित हुआ। मिश्रा जी। देखिए पराग जी, जो जब ये विषय आया था, बिल्कुल ये विषय की जो गंभीरता है, बिल्कुल सरकार ने इस चीज को बड़े ही ध्यान से लिया है और बड़े गंभीर तरीके से लिया है जी। जब हमने देखा था जो कि 19 जनवरी को खेल मंत्री जी खुद आकर के उन्होंने खुद जो है सो मीडिया में भी ब्रीफिंग करी थी उन्होंने, और उसके बाद 21 जनवरी को जांच कमेटी भी बिठा दी गई। अब बात यह है जो कि 3 महीने हो गए या जो समय अभी लगा है, निश्चित तौर पर देखिए सरकार की गंभीरता इसी से पता चलता है जो कि उन्होंने खुद आकर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रीफिंग करी है, फिर उसके बाद कमेटी बिठाई। जहां तक इलेक्शन की बात थी, पहले जो जिस तरह से इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के ऊपर में भी ये कहा गया जो कि जो भी इलेक्शन में सिलेक्टेड हुए उसको भंग कर दिया गया है और इसको दूसरी संस्था देखेगी। ये सारे विषय हो चुके हैं। अब बात रह गई जो कि इसके ऊपर में एफआईआर की। मुझे लगता है ये थोड़ा एडिशनल डिमांड है। मुझे नहीं लग रहा था जो कि जब प्रथम बार जब इस विषय को लेकर के वहां पर धरने पड़े थे तो उसमें इस तरह की बातें थी। बात कहेंगे जो सरकार बिल्कुल निष्पक्ष है। देखिए खिलाड़ियों ने अपने जीवन के अंदर में जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी कुशलता पर किसी को संदेह नहीं है और भारत ये अपेक्षा भी कर रही है, भारत की जनता जो है अपेक्षा भी कर रही है क्योंकि इसी तरह से वो नाम कमाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के बात हुए हैं जो कि जो जांच के विषय, जांच के लिए कमेटी भी बिठाई गई है। लेकिन अब आर.के. मिश्रा जी, कमेटी आपने जांच के लिए बनाई ताकि इस मुद्दे का हल हो पाए, मगर इस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें इस बात का ही पता नहीं है और बिल्कुल उसके जो मेंबर हैं उन पर भी सवाल खड़े किए। यस, मैं उसी विषय पर आ रहा था पराग जी। अब देखिए बात यह है जो कि निर्णय क्या आएगा, जांच के आधार के ऊपर में क्या उसके बाद निर्णय होगा, किस तरह की बातें आएगी सामने, एक अलग विषय है। लेकिन अब यह है जो कि जो भी मेंबर हैं उसके, उसी के ऊपर में संदेह है, कैसे वो सरकार के खिलाफ बात करेगी या कैसे वो सरकार के खिलाफ विषय रखेगी।
ये सारी बातें जो है सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात, ये एडिशनल कुछ डिमांडें हैं। अगर किसी तरह की एडिशनल डिमांड है तो सरकार के साथ खुल करके बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार वैसे भी हर एक विषय को गंभीरता से लेती है। खास करके जब हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात हमने की थी तो हमने ये केवल नारा नहीं दिया था, ये स्लोगन नहीं था, बल्कि ये कमिटमेंट है। और इस सरकार की प्राथमिकता सुनिश्चित है जो कि हर एक विषय को गंभीरता से पारदर्शी आर के तरीके मिश्रा से। जी, अभी पहलवान बेटियां ये कह रही हैं कि 24 घंटे में खेल मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी पहुंचे। चलिए 24 घंटे बाद कुछ अधिकारी पहुंचते भी हैं, लेकिन उनके पास उनकी बातों का जवाब नहीं है। अब वो कैसे उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएं? देखिए, अब जैसे अभी आए हैं, अभी जैसे खेल मंत्रालय से जो भी अधिकारी आए हैं, ये हमने भी देखा है। और निश्चित तौर पर जो बातें हो रही है, जो वार्तालाप हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, निश्चित तौर पर वो सारी बातें वहां पर रखी जाएगी। अब बात यह है जो कि संतुष्ट और असंतुष्ट की, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को संतुष्ट किया जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं जो कि सरकार ऐसे विषय को कमिटमेंट के साथ, गंभीरता के साथ लेती है। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है। आप देखिए ब्रिजभूषण एक व्यक्ति से, मैं पराग जी मात्र टेक्निकल चीज कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के लिए सरकार अपनी किसी भी नीति को बदल नहीं सकती। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे ब्रजभूषण जी हो या ऐसे कोई भी ऐसे नेता हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, मुझे लगता है जो कि सरकार का पक्ष जो भी है थोड़ा सा उसका इंतजार कर लेना चाहिए और अपने सारे विषय सरकार के साथ आप शेयर करें। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार मेरी है, सरकार सबकी है। इसीलिए इस तरह की बातें, जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है, निश्चित तौर पर सरकार के पास आप अपने संवाद पहुंचाना चाहते हैं, अपने विषय पहुंचाना चाहते हैं, मुझे इसमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पंकज बेनीवाल जी, राजनीतिक दलों का भी समर्थन इस बार खिलाड़ियों ने मांगा है। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? किस तरह से आप लोग खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं? नमस्कार पराग जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। पराग जी, बहुत ही संवेदनशील आज ये चीज हो रही है देश के अंदर। भाजपा सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, बेटियों को पढ़ाएं, इनसे बचाएं। पहले तो भाजपा के नेताओं से हमारी बेटियां जो आज संरक्षण मांग रही हैं, जो आज कह रही हैं कि एफआईआर तक नहीं हो रही है। 3 महीने पहले उन्होंने धरना दिया था जंतर मंतर के ऊपर, तब भी हमारी बेटियां रोई थी और आज भी हमारी बेटियां रो रही हैं। क्या भाजपा को या हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा? जब उनको नजर आता है, जब वो तिरंगा लेकर के आती है देश में, ओलंपिक में मेडल लेकर के आती है, तब तो भाजपा को नजर आ जाता है, तब तो कांग्रेस को भी नजर आ जाता है, तब हर एक इंसान को नजर आता है कि विनेश फोगाट आज मेडल लेकर के आई है, साक्षी मलिक आज मेडल लेकर के आई है, बजरंग पूनिया आज मेडल लेकर के आए। लेकिन आज जब बेटियां रोड के ऊपर है, जंतर मंतर के ऊपर रो रही हैं, आज इनको नजर नहीं आ रहा। आज ये कहते हैं कि कमेटी गठित कर दी, कमेटी डिसाइड करेगी। 3 महीने हो गए, आज बजरंग पूनिया, आज विनेश फोगाट, आज साक्षी मलिक आज जंतर मंतर पर रो रही हैं, आज कह रही हैं कि हमें न्याय नहीं। चलिए, आर के मिश्रा जी से इसका जवाब हम ले लेते हैं। मिश्रा जी, बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात, आप बोलना चाह रहे थे। देखिए पराग जी, जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र अभी कह रहे थे, मुझे लगता है जो कि कम से कम अपने अंदर में इनको मंथन जरूर करना चाहिए कि किस तरह की नीति और किस तरह की पॉलिसी अपने आज जहां पर भी इनका शासन है, चाहे वो पंजाब के अंदर में हो, दिल्ली के अंदर में हो और या कहीं पे भी, या जहां पर ये राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गए हैं, तो वहां पर तो अपनी पॉलिसी के ऊपर में जरूर ध्यान दें। जहां तक भाजपा सरकार की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये कोई स्लोगन नहीं है। मिश्रा जी, मुद्दे पे चलो, आज जो मुद्दा चल रहा है उस पर चलो। अरे सुनिए पराग जी जरा, चलिए गर्ग साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा रुकिए, एक बार पूरा ऐसा जवाब है हो जाए। कि आप किस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये सबको पता है। आपने जिस तरह से अराजकता का माहौल बना करके रखा हुआ है ना, मैं आपको कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात अगर हमने की है, ये कोई स्लोगन नहीं है, ये कमिटमेंट है उन जनता के साथ, उन बेटियों के साथ। आर के मिश्रा जी, आपकी सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि 18 जनवरी से जो पहलवान अपनी मांगों को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या 3 महीने बाद भी देश का नाम रोशन करने वाले उन पहलवानों के लिए, उन देश की बेटियों के लिए कोई निर्णय आप लोग नहीं कर पाए हैं? सवाल यह है। पराग जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया मैंने कहा जो कि आपको मैंने अभी भी कहा है जो कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से, अगर ठीक है आपने कहा या हमने सबने देखा जो 3 महीने लग गए इस चीज को,
लेकिन हमें लगता है जो कि जांच का थोड़ा सा दायरा है और निश्चित तौर पर इस चीज का थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। बेनीवाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास अब जी। ठीक है, अगर वो लोग आज भी बैठने में 6 महीने लगा देते तो इनकी एसआईटी जो बनाई है, जो कमेटी बनाई है, वो 3 महीने का 6 महीने 1 साल बिता देती। भाजपा सिर्फ अपने साथियों का, अपने एमपी का, अपने मंत्रियों का संरक्षण करती है यहां बैठ करके। अगर किसी और पार्टी या किसी ने किया होता तो अभी तक वो सलाखों के पीछे होता, सीबीआई ईडी सब कुछ उसके पीछे लग गया होता। लेकिन इनकी पार्टी का नेता है ब्रजशरण भूषण सिंह, जो है इनकी पार्टी का एमपी है, और संदीप सिंह हरियाणा से भी इनका पार्टी का मंत्री है, इसीलिए उनको संरक्षण मिल रहा है। आज बेटियों को ये लोग ऐसी हालात लेकर के आए हैं कि हमारी बेटियां चलने के लिए खेलते हुए भी डर रही हैं कि कैसे हम खेलें अब। ठीक है, कैसे एक माँ बाप आज ठीक है सर, पूरे देश के अंदर ये सोचता है कि कैसे अब मैं अपनी बेटियों को आगे भेजूंगा, कैसे अपनी बेटियों को आज ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करूंगा। इन्होंने आज देश के अंदर एक डराव का माहौल बना दिया है। ठीक है, आज हमारे देश के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, वो आज डर के माहौल में जी रही हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस भी और भाजपा भी दोनों मिली हुई है। दोनों के दोनों ने 24 घंटे बिता दिए, अभी तक एफआईआर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। चलिए बजरंग दास जी एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से रखिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है बेनीवाल जी, मैं लौट रहा हूँ। गर्ग साहब को सुन लेते हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से। आकाश राजपूत ओलंपियन है चारों। ठीक है, अवार्ड के लिए ठीक है सर, खट्टर जी से 5 बार ठीक है। चलिए गर्ग साहब, मिश्रा जी ने कहा एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं बदल सकते, कानून नहीं बदल सकते। इसमें कानून और नियम बदलने की जरूरत नहीं मिश्रा जी, इसमें एक ही बात करने की जरूरत है। नहीं, मैं कानून वाला बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पराग जी कानून बदलने की बात नहीं करी। बेनीवाल जी मैं आऊंगा सर, आप थोड़ा सा रुकिए अभी। मिश्री जी मैंने सुना, निकाल लो नीति, आपने कहा नीति एक व्यक्ति की नीति बदली नहीं जा सकती, आपने ये कहा। नीति का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब क्या है? नहीं पराग जी देखिए नहीं सुन लो, सुन लीजिए। एक व्यक्ति के लिए ये नहीं, मैंने कहा एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप है, तो इसका मतलब ये नहीं जो कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार अपनी किरकिरी करा लेगी। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ आपको। सुनिए, तो छोड़ो आप अपनी बात, छोड़िए मेरी बात पराग जी। चलिए गर्ग साहब एक बार कंप्लीट कर ले, फिर मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। चाहता हूँ सरकार की नीयत ठीक है। बेनीवाल जी, अब पंकज जी आप थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। पंकज जी प्लीज सर, आप पंकज जी थोड़ा सा रुकिए सर। ठीक है गर्ग साहब, अगर इनकी नीयत ठीक है तो क्या चाहता हूँ, सरकार की नीयत ठीक है। चलिए गर्ग साहब बहुत जल्दी से। पंकज बेनीवाल जी प्लीज सर थोड़ा सा रुकिए आप। पंकज बेनीवाल जी थोड़ा सा रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। क्लास प्लेस के अंदर कंप्लेंट दी हुई है, सरकार का फर्ज बनता है उसकी कंप्लेंट दी हुई है बेटियों ने, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको वहां से हटाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। ठीक है सर, चलिए जगबीर जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, चलिए आपने जांच करनी है, जांच बाद में हो सकती है। ठीक है सर, चलिए हो गया सर। गर्ग साहब मैं आऊंगा, अगले राउंड में आऊंगा सर, अब रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ऐसा है, चलिए जगबीर मलिक जी। ऐसा है कि बेटियां शुरू से ही जो जांच कमेटी लगाई थी उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, एमएलए का पहले चुनाव लड़ा, फिर सांसद का चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी से थे। तो बेटियां आरंभ से ही मांग कर रही हैं कि कोई रिटायर्ड जो है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच हो, किसी प्रकार से कोई भी इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं वो 5-6 बार जो है सांसद रह चुके हैं और 11 साल से कुश्ती संघ के प्रधान हैं जी। तो उसके ऊपर आरोप लगाना इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर बेटियां आरोप लगा रही हैं तो उसमें कोई न कोई तथ्य है। तो ये जो जांच कमेटी है शुरू से ही संदेह के दायरे में है, खिलाड़ी इसके ऊपर शुरू से विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक सिटिंग जो जज है वो इसकी जांच करे और बेटियों को सही न्याय मिले। खाप पंचायतें इसका जो है आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हैं कि बेटियों को न्याय मिले, हर काम पारदर्शी हो, कोई पर्दे के पीछे काम ना हो। जगबीर जी अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग भी साथ में धरने पर बैठेंगे क्या? क्यों नहीं, अब बेटियां हमारी हैं, हम जाएंगे उधर। ठीक है राज सिंह जी साथ हैं। ठीक है
ठीक है राज सिंह जी, पिछली बार भी जब कमेटी बनी उसके बाद अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, आश्वस्त किया गया खिलाड़ियों को, तब उन्होंने अपना धरना समाप्त किया था। अभी मिश्रा जी ये भी कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार सबको करना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों की ओर से कहा जा रहा है कि उनको ये अंदर खाने खबर है कि कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार हुई कमेटी के सदस्यों के द्वारा उसमें क्लीन चिट दे दी गई है। ये आधार इस बात का क्या और कैसे अभी एक बार फिर से दोबारा से न्याय के लिए बैठना पड़ा, मजबूरी आखिर दोबारा से क्या आन पड़ी? आपको पता होगा बीच में कमेटी की कुछ बातें लीक हुई थी, उसके भी खिलाड़ियों ने उसको भी संज्ञान लिया था कि ये बीच में लीक हो रही है बातें, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी आप लोग ये चाहते हैं कि जैसा अभी मलिक साहब बता रहे थे, जगप्रीत मलिक जी, कि कमेटी चेंज की जाए, कमेटी के जो मेंबर हैं उनको बदला जाए। क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है खिलाड़ियों के लिए? राजीव, ऐसा है, इसमें एक सीटिंग जज होना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से जांच कर सके। इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिज्ञ भी हैं और सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, चलिए मिश्रा जी आप रखिए अपनी बात। एक साथ गर्ग साहब में आऊंगा, एक बार जवाब मैं मिश्रा जी से ले लेता हूं। कमेटी को लेकर भी देखिए मिश्रा जी लगातार सवाल हैं, और ये बात कहां से आई, ये बात कहां से आई कि रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई है, इसलिए तो दोबारा खिलाड़ियों को उतरना पड़ा ग्राउंड पर। अब देखिए पराग जी, यहाँ पर अभी जिस तरह से खेल मंत्रालय से कुछ व्यक्ति आए हुए हैं, तो महानुभाव आए हुए हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ की जो बातें हैं वहां पर उनको बताई जाएगी। लेकिन ये जो कमेटी वाली जो हमने जैसे सुना था जो कि ये लीक हो गई है, अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे जो कि लीक हो गई, ये सब सारे रूमर है। आप एक चीज बताइए, जो कि कमेटी की कोई भी बातें जो रिपोर्ट होती है वो लीक क्यों होगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर खंडन करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात लीक नहीं हुई। लेकिन आप उस अफवाह के आधार पर आप ये कहेंगे जो कि नहीं, कमेटी की रिपोर्ट ही जो है सो निगेटिव है, नकारात्मक है। मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। देखिए देश में न्याय जिंदा है और न्याय के पक्ष में भाजपा हमेशा से खड़ी मिलेगी आपको। ये कांग्रेस की तरह नहीं है राजस्थान के अंदर में या और जगह आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जहाँ पर थाने के ऊपर में कब्जा कर लिया जाता है और वहाँ की सरकार चुप होकर बैठी रहती है, वहाँ की सरकार चुप होकर के बैठी रहती है। थाने के ऊपर में कब्जा कर लिया जाता है, थाने के ऊपर में कब्जा कर लिया जाता है और वहाँ की सरकार चुपचाप बैठी रहती है। चलिए ठीक है सर, एक एक करके प्लीज, ठीक है चलिए प्लीज एक एक करके। एक बार मिश्रा जी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैं गर्ग साहब आ रहा हूँ आपके पास और बेनीवाल जी। आपके चैनल के माध्यम से जो आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो कि न्याय जिंदा है और भाजपा की सरकार में निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा हर एक। सर आश्वस्त के बाद भी तो मिश्रा जी एक बार फिर से उतरना पड़ा ना सड़क पर खिलाड़ियों ने किया, उसको न्याय मिल गया। चलिए बेनीवाल जी मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा रुकिए बेनीवाल जी, थोड़ा सा रुकिए। मिश्रा जी आश्वासन के बाद भी तो सड़कों पर उतरना पड़ा ना खिलाड़ियों को। देखिए कुछ इसमें एडिशनल डिमांड है पराग जी, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। ये एडिशनल कहां है सर? ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी कार्रवाई की मांग हो रही थी ना। पहले देखिए, पहले इसमें जैसे हुआ था जो कि जो इलेक्शन हुआ है वो पारदर्शी नहीं हुआ है, उसको भंग कर दिया गया, ये सरकार की तरफ से हुआ था। और हमने देखा था जो कि कोई ऐसी होती है जो कि सरकार अपने आदमी को भेजता, व्यक्ति को भेजता है, कुछ नुमाइंदों को भेजता है। यहाँ पर खेल मंत्री एक मिनट सर, आर के मिश्रा जी देखिए, अब दोबारा से ग्राउंड पर उतरने की जरूरत, खिलाड़ियों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं। जब खिलाड़ी धरने पर पिछली बार बैठे, उसके बाद बातचीत हुई, बातचीत नाकाम भी हुई कई बार, आखिर में फैसला ये हुआ कि कमेटी भी बनेगी। अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वस्त भी किया खिलाड़ियों को। अब दोबारा से खिलाड़ियों को क्यों आना पड़ा? क्योंकि 3 महीने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जिस एक्शन की मांग वो शुरुआत से कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। पराग जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो भी बात हमें लगता है जो कि कहीं ना कहीं रूमर था, अफवाह था, जो कि कमेटी की बातें लीक हो गई है और पहले से ही ये पता हो गया जो कि उनको क्लीन चिट दी गई है। मुझे लगता है ये पूरा रिपोर्ट नहीं है, इसका हमें इंतजार करना चाहिए। और हम देखिए, खिलाड़ी हमारे देश के हैं जिन्होंने देश का नाम गौरव किया है, ऊंचा किया है। और जब प्रधानमंत्री जी खुद डायरेक्ट संवाद करते हैं किसी भी खिलाड़ियों से,
तो हमें लगता है जो कि प्रधानमंत्री इस चीज को बड़े ही संवेदनशील तरीके से देखते हैं ठीक है, और निष्पक्ष तरीके से न्याय होगा, ये मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, रखिए अपनी बात। गर्ग, अब आर.के. मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, इंतजार किए बिना ही एक बार फिर से एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं खिलाड़ी? देखिए, जहां इंतजार की बात है, सरकार खुद बात करती है, सरकार खुद वायदा करती है और 4 हफ्ते का समय खिलाड़ियों से लेके जाती है जी। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं। ये कसूर खिलाड़ियों का है या सरकार का है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, जहां ब्रिजभूषण की बात है, आप देखिए भारतीय खिलाड़ी कुर्सी संघ के जो प्रधान है वो तो है प्रधान, उसका बेटा उप प्रधान, ये बापू बेटे की दुकान बना रखी है, आपके सामने है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां महिला जो हमारी देश की खिलाड़ी जिन्होंने विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया, जब से आरोप लगे हैं उनसे यौन शोषण के, पूरा भारत देश की नाड़ विश्व के अंदर शर्म से झुक रही है। ये हकीकत बात है। ये वो लोग हैं, ये आम आदमी नहीं है, ये राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया है। पूरा विश्व इनको जानता है। वो कहते भी ये ऐसा भारत देश जो अपने खिलाड़ियों मान सम्मान की बात करते हैं। मेरे साथी कहते हैं प्रधानमंत्री उनको संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी इसमें भी गेम खेलते हैं। जो गोल्ड मेडल लेकर आया उनको बुलाकर चाय पिलाकर फोटो खिंचाकर अखबारों में बयानबाजी करते हैं। सरकार ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। आज प्रधानमंत्री जी कहाँ है? खुले वो रोप लग रहे हैं, क्यों नहीं पर्चा दर्ज करते हैं? कौन सा कानून कहता है कंप्लेंट के बाद FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? एक कानून बता दे, कानून की किताब बता दे। कानून ये कहता है कोई भी व्यक्ति को मान लो किसी को तंग करता है और कोई वो कंप्लेंट देता है, पुलिस थानेदार को उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद जांच शुरू कर ले। संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आपके सामने हुई, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जांच चल रही है। तो जांच के अंदर कुछ भी कर ले, जांच के अंदर जी SIT गठन कर दे, क्लीन चिट दे दे, वो अलग बात है। पर FIR दर्ज करने क्यों भाग रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ, ब्रिजभूषण जी भाई बलू आदमी है, आम व्यक्ति नहीं है, जो लगातार भाजपा का सांसद है और बाहुबली है। सरकार भी इससे कहीं न कहीं डरती है। उसके पास भी पूरे पत्ते हैं सरकार कैसे गेम खेलती है। ठीक है सर, चलिए मैं पता है अगर इसका छेड़खानी करी तो कोई ना कोई यो भी मीडिया में आके सरकार के खिलाफ कोई जो लूपहोल है वो खोल लेगा। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, ये खिलाड़ियों का अपमान नहीं, देश के बच्चे का अपमान है, हमारी बेटियों का अपमान नहीं, हमारे हर देश की बेटी बहू का अपमान है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं, इनसे तो बेटी बहू बचाने की जरूरत है। ठीक है सर, चलिए अब बाकी लोगों की बात में जल्दी से फाइनल एक्शन लेने जाते हैं क्योंकि समय अब कम बचा है। पंकज बेनीवाल जी, ठीक है, सुभाष बराला, ठीक है सर, चंडीगढ़ में एक चलिए गर्ग साहब अब थोड़ा सा समय कम है। बेनीवाल जी बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग जी, ठीक है सर। बेनीवाल जी सर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए। पंकज जी म्यूट है तो अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए सर बहुत जल्दी से। आम आदमी पार्टी सारे खिलाड़ियों के साथ ही है और रहेगी अंतिम सांस तक। और मैं ये बता देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को भी और मनोहर लाल खट्टर जी को भी, जब देश की बेटियां देश के लिए मेडल ला सकती हैं तो अपना न्याय लेना भी वो अच्छे से जानती हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हर कदम पर, हर मौके पर हम अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, हर एक खिलाड़ी के साथ खड़े हैं। खिलाड़ी ना किसी मजहब का होता है, ना किसी प्रदेश का होता है, ना किसी जाति का होता है। वो देश के लिए खेलता है, अपने तिरंगे झंडे के लिए खेलता है और अपने तिरंगे की शान को, अपनी बेटियों को हम झुकने नहीं देंगे। ये मोदी जी और ये आर.के. मिश्रा जी यहाँ बैठ के समझ लें कि किसी भी रेपिस्ट का साथ दे देने से हमारी बेटियों को, अगर ये सोचते हो कि न्याय ना मिलेगा, राज सिंह जी, हम न्याय पंकज जी ध्यान होगा। गुप्ता जी मैं तो यही कहना चाहूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है गर्ग साहब प्लीज सर, अब समय कम है, बाकी लोग किया इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। चलिए राज सिंह जी बहुत जल्दी से। गुप्ता जी मैं ये कह रहा हूँ कि
इन खिलाड़ियों को बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए। देखो आगे अक्टूबर में। चलिए ठीक है, प्लीज गर्ग साहब, सर ऐसे मत करिए आप, सर इतने सीनियर लीडर है, ऐसे मत करिए प्लीज। जगबीर मलिक जी फाइनल रिएक्शन। पंकज जी अब हो गया सर, समय बहुत कम है। जगबीर जी बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन आपका। खापों का समर्थन चाहिए, राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं खिलाड़ियों के, और अभी जो आश्वासन दिया मिश्रा जी ने उस पर आपका रिएक्शन? देखिए ऐसा है कि खापे बेटियों के साथ हैं, क्योंकि हर बेटी किसी न किसी खाप से जुड़ी हुई है जी। हमें नैतिक समर्थन भी है और हम फिजिकली भी वहां जाएंगे और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार को भी इसका यकीन करना चाहिए। जो बेटी पढ़ाओ और बेटी जो है बचाओ का नारा सरकार देती है, तो उनको बेटियों के बारे में सोचना चाहिए कि कोई बेटी ऐसे आकर के जंतर मंतर पर नहीं बैठती है। ठीक है, उसके साथ में कुछ न कुछ बात हुई है तभी तो न्याय मांग रही हैं। ऐसे आम कोई लेडीज आकर के न्याय मांगती है। और अभी इनका कितना प्रैक्टिस का नुकसान होने लग रहा है। आगे एशियन गेम आ रहे हैं, दूसरे गेम्स आ रहे हैं, तो इनको शौक थोड़ा ही है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बेटियों को न्याय दिलाएं और शीघ्र इसकी कमेटी की जो है ना रिपोर्ट एक पारदर्शी रूप से जो है दी जाए, ताकि जो दोषी है उसको सजा मिले। चलिए आर के मिश्रा जी, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, बताइए सर खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे, कैसे समाधान होगा और कब ये बेटियां उठ पाएंगी जंतर मंतर से? देखिए पराग जी, बिल्कुल सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, और ये जो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये अवसरवादी पार्टियां हैं, इसको हम लोगों ने बिल्कुल देखा है, अवसरवादी पार्टियां हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन खिलाड़ी के साथ सरकार खड़ी है, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, और न्याय बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। चाहे इसमें कोई भी बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, बाहुबली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें 4-5 साल लग जाओ। चलिए उम्मीद करेंगे सर, हम उम्मीद करेंगे कि जो खिलाड़ी देश के लिए पसीना बहाता है, मेहनत करता है, जो बेटियां देश को मेडल दिलाती हैं, जिन बेटियों पर देश को नाज है, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं जब वो जीत कर आती हैं, और जब राष्ट्रगान दूसरे देश में भारत का गाया जाता है, तब देश को गर्व इन बेटियों पर, इन पहलवानों पर महसूस होता है। हम उम्मीद करेंगे कि इनको सड़कों पर ना बैठना पड़े, जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान हो, इनकी जो मांगे हैं उन पर आगे सकारात्मक कदम जल्द से जल्द उठाए जाए। फिलहाल आज की चर्चा में समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।